तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धोर्भवतु मे सदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोइनुद्दीन ख्वाजा है। मैं एक जीटी के तौर पर काम करता हूँ MPPS अंगत चितमपली में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, ये सब जानते हैं। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो बेसिक सुविधाएं जैसे कि सही गेट या अच्छा पेंट या फिर ग्रीन बोर्ड तक नहीं होते। ज्यादातर बिल्डिंग्स बहुत पुरानी थीं। कई सालों से वो गंदी और बेकार सी दिखती थी। स्कूल का माहौल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए बच्चों का आने का मन नहीं करता था। समय के साथ लापरवाही की वजह से देखो, सरकारी स्कूल थोड़े पीछे रह गए हैं। जब हमने पेरेंट्स से बात की तो कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर वो मेहनत करते हैं, लोन तक लेते हैं और बच्चों को यहाँ एडमिशन कराते हैं। इसलिए अच्छे सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम अच्छी शिक्षा दें तो बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं होते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। कम से कम अच्छी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। अगर बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में पहले हालात अलग होते थे। कुछ समय पहले तक कई परिवार बच्चों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा देते थे और जैसे ही बच्चे 10वीं पास करते थे उनकी शादी करवा देते थे। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। उन्हें हमारी तरह संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी और जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि इसी तरह से सबका विकास हो सकता है। संस्थाओं के सपोर्ट और बेहतर सुविधाओं से पब्लिक सर्विस तक पहुंच बढ़ती है और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। इस तरह सरकारी स्कूल और मजबूत बन सकते हैं। तो म्यूरल पेंटिंग के बाद और क्लासरूम में पेंट होने के बाद से वहां काफी चमक आ गई थी। बच्चों का मन भी लगने लगा था। बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में आने लगे और साफ सफाई का ध्यान भी रखने लगे। वो क्लास में ज्यादा एक्टिव होकर पढ़ते थे। क्लासरूम काफी अच्छे दिखने लगे और बाहर का प्लेग्राउंड भी साफ और काफी अच्छा हो गया था। इसी वजह से अब बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगता है। हमें सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसा बनाना चाहिए। वो रंगीन होने चाहिए, अच्छे से डेवलप और आकर्षक होने चाहिए। हमें जो सपोर्ट मिला उससे स्कूल अब रंगीन दिखता है। अब ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राइवेट स्कूल हो। उन्होंने यहाँ आकर इसे पूरी तरह बदल दिया। ये स्कूल को पेंट होने के बाद अगर बच्चों की फीलिंग्स को देखे तो स्कूल बिल्कुल नया लगने लगता है। इसका रेनोवेशन बहुत अच्छे से हुआ है। चाहे क्लासरूम हो या बाहर का एरिया, सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा है। अब जब बच्चे अंदर आते हैं तो इनका मन बहुत खुश हो जाता है। पहले स्कूल देखकर मन उदास हो जाता था, लेकिन पेंटिंग के बाद बच्चों का रोज आने का मन करता है। पेंटिंग करने के लिए हम रोज आते हैं। सरकारी स्कूलों के माहौल में काफी बड़ा चेंज आया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लैब
और फर्नीचर के साथ ई लर्निंग की सुविधाएं, यूनिफॉर्म और जूते, किताबें और कॉपियां, मेडल और अच्छे से क्वालिफाइड अनुभवी टीचर्स भी दे रही है। बच्चों को बहुत गर्व महसूस होता है और जब भी वो घर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत सुंदर है, जिससे हमें बहुत खुशी होती है। अब सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होते। अगर सरकारी स्कूल मजबूत हो तो हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चे, मिडिल क्लास परिवारों के भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो देश की सेवा कर सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं।